इस्लामाबाद यूनाइटेड का आपको लगता क्या है, किस शोबे में ज़्यादा उनको मसाइल का सामना रहा है? क्या वाकई शादाब अपनी उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं? वो जितने रन्स उनको रोकने चाहिए गेंदबाजी करते हुए उसमें नाकाम हो रहे हैं। फिर जो उनकी अपनी सोच है, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे, आसान पिच था खुद चले गए, मुश्किल आया किसी और को भेज दिया, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स लगते हैं आपको? आई थिंक थोड़ा सा मैं ना आई बस रिव्यू कर रहा था मैं इनको ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ये बड़ी डेंजरस टीम लगती है, ऑन पेपर ना लगता ओए यार 9वें नंबर पे वो आएगा। अब मुझे थोड़ी सी एक चीज़ समझ आई है कि एक्सपर्ट जो लोग होते हैं ना, एक्सपर्ट ही होते हैं। मतलब एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि आप जेन्युइन बॉलर जो होता है ना, वो जेन्युइन बॉलर ही होता है एब्सोल्युटली। उसके मोहम्मद अली देख लें, मीर हमजा देख लें, अगर कोई स्पिनर देख लें, ये क्या करते हैं, ये इफ एंड बट्स पे जा रहे हैं कि जी आफ्टर 5 नंबर पे मुझे लगता है 2 ओपनर अगर उनके नहीं चलेंगे तो पीछे मुझे बैटिंग कई दफा नजर इनकी आती ही नहीं है। इनके लगते हैं ऑलराउंडर, फहीम देख लो, शदाब देख लो, और क्या इनके पास है, आप इमाद भी 3 आपके ऑलराउंडर्स हैं, और इसमें से 2 ऐसे बॉलर हैं जो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, फहीम अशरफ और आपका शदाब हिमसेल्फ। तो अच्छा, ये 2 चीजें हैं, इसमें आपको दोनों की तरफ से आप वीक फील करते हैं। तो आई थिंक ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मेरा ख्याल है, अपना ज़ाती ख्याल है, नसीम शाह हो गया या उबैद हो गया। नसीम शाह पे आप बैंक नहीं कर सकते अभी क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। ही हैजंट गॉट अ मैच प्रैक्टिस येट। अच्छा बॉल उसका घूम अच्छा रहा है, ये कोई शक नहीं है कि ऑन अ गुड डे ही कैन गेट यू 3 to 4 विकेट इजीली। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज मैच नहीं खेला हुआ, शदाब की फॉर्म अच्छी नहीं है, उबैद नया है, 3-4 आप देख लें, फहीम अशरफ की बॉलिंग वो नहीं है, तो वेयर यू स्टैंड देन? You know you have plenty of weak links. So I think वो उन weak links को क्या आज ये स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे? This is the question where we have to wait and see. But मुझे भाई हाफिज के सवाल को आगे ले जाते हुए, is it the bad form of few players या फिर is it the decisions that they are taking in the middle? पता है ना, हमें भी दिख रहा है फहीम नहीं उस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा, गिविंग हिम द न्यू बॉल, नसीम के बाद अगला ही ओवर नसीम प्रेशर डालता है तो फहीम प्रेशर रिलीज कर रहा है। सो इज इट रॉन्ग डिसीजंस दैट वाज टेकन? आई थिंक नहीं, फहीम you know it's a very tricky answer to say that, to be honest. नहीं फंसाया नहीं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे लिए भी कभी तालियां बजा दिया करो यार। अच्छा नहीं, ये बात अच्छी, पॉइंट अच्छा है, मैं हार गया। अच्छा, आपको जरा ना हम सपोर्ट देने के लिए आपके टीम मेंबर को बढ़ाते हैं, क्योंकि जोर का जोर की फैमिली के हमारे मेंबर एक और ऐड अप हो गए हैं। तो लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ हैं। जी लाला, अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर से खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। मुशी भाई, इतनी जल्दी हार मानते हुए मैंने तो आपको नहीं देखा कभी। शायद आप आगे हो ना, तो सुनो जवाब क्या है इसका। मुझे शायद को देखते ही उसके लिए फहीम की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, मगर वो नए बॉल से जब अच्छी पीक पे था, रिदम में होता था, उसका गेंद सीम होता है, उसका गेंद भी स्विंग होता है, सो उस पेस भी थोड़ी कम हुई है, उसका रिदम नहीं आया। वो जैसे शदाब है, शदाब यूज्ड टू बॉल ब्रिलियंटली, यूज्ड टू मैच विनर था, वो अब उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है। तो जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका वो नहीं होता या आपकी गेंद में जान खत्म हो जाती है तो आप बड़े एवरेज लगते हैं, मीडियोकर लगते हैं। सो आई थिंक योर क्वेश्चन आंसर जो है ये वही है कि शाहिद को देख के मेरा जो मोमेंटम बना है, बैटरी आपकी आ गई, अब बैटरी चार्ज हो गई, क्योंकि शाहिद को देखते ही चार्ज हो जाती है मेरी बैटरी। अब वो हुआ क्या है कि अब शदाब को ये वाकई ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अमाद वसीम आई थिंक विल बी अ बेस्ट चॉइस फॉर अगेंस्ट कोयटा ग्लेडिएटर, बिकॉज उसका बॉल, नया बॉल उसको आता भी है, और नसीम के साथ आई थिंक विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। दैट्स माय ओपिनियन। ठीक है, बट यू हैव टू you have to bowl your best bowler when you know that they are in confident, confidence level उनका अच्छा है। आप ये नहीं सोच सकते कि जी इस वक्त वो फहीम ने हमने खिलाना, उसी को नया बॉल कराना। अगर उसका अबैद शाह का अगर रिदम नहीं आया हुआ, if they are not confident, so you have to bowl those people on a front where you have to set the standards। अगर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आपको बेस्ट बॉलर को बॉल करानी पड़ेगी। बिल्कुल, बट वी नीड टू रिमेंबर कि जो पिछला मैच इस्लामाबाद ने खेला था, दैट वाज मुल्तान की कंडीशंस। मुल्तान की कंडीशंस आर पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम गद्दाफी की कंडीशंस, बिकॉज गद्दाफी में एक डिफरेंट किस्म की विकेट है, ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है इन कंपैरिजन टू मुल्तान। सो लाला, क्या किस प्लान से उतरे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए, प्लान क्योंकि शुरू में जीत रहे थे तो सारे प्लान अच्छे लग रहे थे, लास्ट मैच हार गए तो प्लान सारे उनके खराब नजर आ रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा, और क्योंकि T20 के अंदर आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुशी भाई जो बात करते हैं, ये तो मैं पहले अरसे से कर रहा हूँ कि इमाद वसीम
उस वक्त फ़ायदेमंद है टीम के लिए, या वो फ़ायदा इमाद वसीम से आप ले सकते हैं जब आप नया बॉल कराएं। आप एक तरफ से फास्ट बॉलर लगाएं, दूसरे तरफ से इमाद वसीम की होगा क्या कि देखिए उसका बॉल पढ़ के अंदर जो आता है, जो वेस्ट इंडियन एक बॉलर है लेफ्ट, क्या नाम है उसका, तो वो इमाद वसीम पाकिस्तान टीम से भी जब बॉलिंग करता रहा, नया बॉल कराते थे उससे, और नए बॉल से ही वो आउट भी करता है, और फायदा टीमों को नए बॉल से ही इमाद वसीम का। तो आई थिंक कि उसमें यह है कि विकेट्स के चांसेस जो है ना वो आते हुए स्पिनर को देख के बैट्समैन और ज्यादा चांस लेने की कोशिश करता है, जिसमें विकेटें मिलती हैं इमाद वसीम को, और नए बॉल से मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट चॉइस इमाद वसीम है। नए बॉल पे बेस्ट चॉइस इमाद वसीम है। मुशबे, ये फिर आपको लगता है कि टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले अपने प्लेयर्स को 2-2, 3-3 एक लंबा मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन आपके ख्याल में जल्द अब बदलना पड़ेगा टीम में भी? नहीं, अगर चेंज ना करें, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें, मगर बेस्ट बॉलर को बॉल कराएं। जैसे हम शायद भी कर रहे हैं बात कि इमाद वसीम को नहीं बॉल करवाई ना पिछले मैच में, आप इसको करवाएं, इमाद वसीम को और नसीम को करवाएं, और लुक टू गेट विकेट्स। हम ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कोचिंग स्टाफ में, जब हम बैठे होते हैं मीटिंग्स कर रहे होते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है कि पहले 6 ओवर में अगर 50 भी रन देते हैं ना, इफ़ यू टारगेट 2 विकेट्स, तो आप 2-4 ओवर दूसरी टीम से आगे ही होते हैं, क्योंकि विकेटें आपको पीछे लेके जाती हैं। आपको अगर 6 ओवरों में, पहले 6 ओवर में 40 भी होता है ना, तो 1-2 ओवर बड़े लगते हैं तो आप सीधा 70 पे पहुंच जाते हैं जाके। आपको विकेटें लेना बहुत जरूरी है, और विकेटें लेने के लिए आपको विकेटें लेने वाले ही बॉलर्स और कॉन्फिडेंट बॉलरों को बॉल करवानी पड़ेगी, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। सो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप दलेराना फैसला करें। कई दफ़ा ये हम बचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कल देखा ना, कल जैसे ही उसने लिंडल ने बॉल किया पहला ओवर, फिर उसको हटा के किसको करवाया था और उसको ओवर पड़ गया था, वो थोड़ी सी बैड कैप्टनसी थी, क्योंकि उस पर जिस बंदे का रिदम आया और स्पिन हो रहा हो, अगर आपने खब्बा भेजा, इट डज नॉट मीन कि खब्बा बैट्समैन भी स्पिनर के खिलाफ जाते हैं आके हिटर मार लेगा। उसको वक्त चेंज नहीं करना चाहिए था। ये उस वक्त माइंडसेट ग्राउंड के अंदर जिसका चल रहा होता है ना, कि देखो इसका स्पिन हो रहा है, अच्छी लाइन पे पा रहा है, इसके ऊपर जो क्या हुआ कि विली आया, विली भी आउट हो सकता था उस वक्त। उस पहले ओवर में रिजवान बहुत फंस गया था, 2-3 बॉल बीट हुआ था, तो उस वक्त आपको 2-3 ओवर करा के चांस लेके मेन प्लेयर को आउट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये नहीं सोचना चाहिए कि खब्बा इसको पढ़ ना जाए। आप विकेटों का सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा आपको। बिल्कुल, और रन्स नहीं रोके जाते T20 में, ऑब्वियसली वो कहते हैं ना ऑपोजिशन की कमर तोड़नी पड़ती है, तभी जो है वो रन्स रुकते हैं। बट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, अगर हेड टू हेड पे नजर डाल लें तो ये दोनों टीम्स कब कब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई, कितनी दफा आमना सामना हुआ PSL में? 17 मैचेस में जो है वो आमना सामना कर चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और क्योंकि हमें पता है कि जब से UAE से PSL पाकिस्तान आई, कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं हुई, सो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा अच्छा खासा भारी है, बट अच्छा खासा नहीं है। ऐसी एक ही वही वाला डिफरेंस है, एक मैच का डिफरेंस है, या बदलाव बराबर हो जाएंगे या 2 का फर्क पड़ जाएगा। 9 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 मैचेस जीते हुए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 मैचेस जीते हुए हैं। आज या तो 9-9 हो जाएंगे या फिर 10-8 हो जाएंगे, सो वो हमें देखना जरूरी है। मगर अब वक्त आया है मेरे फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि मैं लीड कर रही हूँ शायद अभी इस वजह से, वरना बाद में फिर मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला। प्रेडिक्शन तरफ चलते हैं कि हमारे एनालिस्ट की क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं आज के मैच को लेकर। सो इट इज दी प्रेडिक्शन टाइम। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, Which is your team? मैं पेशावर के साथ जाऊंगा। इन्हों के 2 आउट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी और आज मुझे बाबर के 100 नजर आ रहे हैं। दूसरी भी प्रेडिक्शन साथ ही साथ कर लेना हम, क्योंकि दूसरा मुकाबला होना है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मुल्तान में। मुझे लाहौर का स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं है, उनकी बॉलिंग समझ नहीं आ रही। मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा जी। लाहौर कलंदर्स रात वाले मैच में और अभी के मैच में कराची। योर टीम? लाहौर कलंदर रात के मैच में, गट फीलिंग पर नहीं जा रहा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे जा रहा हूँ, तो आई थिंक आई विल गो विद कराची टुडे। Okay. Yeah. Karachi for you as well and Lahore for you as well. ठीक है जी. So Multan Sultans for the later match and Peshawar Zalmi for this match. So yes, Multan और Peshawar